भव्य शनिवार वाड़ा, ताकत और त्रासदी का गढ़। यह किला अपने आप में एक कहानी है जो समय के साथ और भी गहरी होती गई है। पुणे, भारत के दिल में बसा एक जीवंत शहर। यह शहर आधुनिकता और परंपरा का अद्भुत संगम है। इसकी दीवारों के भीतर सदियों का इतिहास समाया हुआ है। हर पत्थर, हर नक्काशी एक कहानी बयां करती है। एक इमारत सबसे अलग दिखती है, शनिवार वाड़ा किला। यह किला अपने आप में एक इतिहास का जीवंत प्रमाण है। 1732 में बना यह शानदार किला कभी पेशवा राजवंश की गद्दी हुआ करता था। पेशवा शक्तिशाली शासक थे जिनका प्रभाव दूर दूर तक फैला हुआ था। उन्होंने भारत के एक बड़े हिस्से पर राज किया। उनकी शक्ति और साम्राज्य की सीमाएं दूर दूर तक फैली हुई थीं। यह किला उनकी ताकत का प्रतीक था। इसकी भव्यता और मजबूती उनके शासन की शक्ति को दर्शाती थी, लेकिन यह उनके पतन का गवाह भी बना। समय के साथ यह किला कई दुखद घटनाओं का साक्षी बना। शनिवार वाड़ा किला अपने समय का एक अद्भुत नमूना था। इसकी वास्तुकला और नक्काशी अद्वितीय थी। विशाल पत्थर की दीवारों से निर्मित इसमें 7 द्वार और जटिल नक्काशी थी। हर द्वार की अपनी एक कहानी थी। अंदर से किला महलों, आंगनों और बगीचों का भूल भुलैया था। यह एक ऐसा स्थान था जहां हर कोने में कुछ नया खोजने को मिलता था। यह भव्यता और वैभव का स्थान था। यहाँ की हर चीज शाही जीवन शैली की झलक दिखाती थी, लेकिन सतह के नीचे अंधेरा छिपा था। यहाँ की दीवारों ने कई रहस्यों और साजिशों को छुपा रखा था। किले ने राजनीतिक साजिशों, विश्वासघातों और रक्तपात को देखा। यहाँ की हर ईंट ने किसी न किसी दर्दनाक घटना को महसूस किया। इन घटनाओं ने किले पर एक अमिट छाप छोड़ी। यह किला आज भी उन घटनाओं की गूंज को महसूस करता है। कहते है कि अतीत की गूंज आज भी यहां सुनाई देती है। यहां की हवा में एक अजीब सी बेचैनी है। किले का दुखद इतिहास ही हमें यहां खींचता है। यह एक ऐसा स्थान है जो हमें अपने अतीत से जोड़ता है। यह एक ऐसी जगह है जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला लगता है। यहां की हर चीज में एक रहस्य छुपा हुआ है। स्थानीय लोग अजीबोगरीब घटनाओं के किस्से सुनाते हैं। अस्पष्टीकृत आवाजें, अंधेरे में चलती परछाइयां, यह सब यहां की कहानी का हिस्सा है। और बेचैनी का एक स्पष्ट एहसास। यहां की हर चीज में एक अजीब सी ऊर्जा है। लेकिन किले के पास एक जगह और भी भयानक है, रेल की पटरियां। यह स्थान भी अपने आप में कई रहस्यों को समेटे हुए है। शनिवार वाड़ा की भव्य दीवारों से कुछ ही दूरी पर रेल की पटरियां हैं। ये पटरियां जो कभी शहर की धड़कन थीं, अब एक रहस्यमयी और डरावनी कहानी का हिस्सा बन चुकी हैं। वे किले की भव्यता के बिल्कुल विपरीत हैं। किले की दीवारें इतिहास और शान की गवाही देती हैं, जबकि ये पटरियां एक भयानक रहस्य छुपाए हुए हैं। पटरियां पुरानी, जंग लगी और देखने में भूली हुई सी हैं। ऐसा लगता है जैसे समय ने इन्हें छोड़ दिया हो और अब ये केवल अतीत की कहानियों का हिस्सा बनकर रह गई हैं। दिन के समय वे शहर के नजारे का एक हिस्सा होते हैं। लोग इन पटरियों के पास से गुजरते हैं बिना किसी डर के, जैसे ये बस एक आम रास्ता हो। लेकिन जैसे ही रात होती है, पूरे इलाके में एक अजीब सी सिहरन दौड़ जाती है। अंधेरा इन पटरियों को एक नया रूप देता है, एक ऐसा रूप जो डरावना और रहस्यमयी है। पटरियां एक भयानक रूप ले लेती हैं। ऐसा लगता है जैसे ये पटरियां किसी भूतिया दुनिया का द्वार हो, जहां केवल साहसी ही जाने की हिम्मत करते हैं। स्थानीय लोग आपको बताएंगे कि ये पटरियां प्रेतवाधित हैं। वे कहानियां सुनाते हैं उन आत्माओं की जो इन पटरियों पर भटकती हैं। वे अंधेरे के बाद इलाके से बचते हैं। उनका मानना है कि रात के समय यहां कुछ अजीब और डरावना होता है। जो लोग रात में पटरियों के पास जाने की हिम्मत करते हैं, वे अजीब आवाजों की बात करते हैं। वे कहते हैं कि उन्होंने धातु की खड़खड़ाहट और दूर से आती चीखें सुनी हैं। धातु की आवाज, दूर से आती आवाजें,
ये आवाजें इतनी स्पष्ट होती हैं कि लगता है जैसे कोई अदृश्य ट्रेन आ रही हो। और सबसे भयानक आवाज एक ऐसी ट्रेन की सीटी जो वहां है ही नहीं। यह सीटी सुनकर लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कहा जाता है कि पटरियों पर उन लोगों का वास है जो किले की दीवारों के भीतर अपनी मौत से मिले थे। उनकी आत्माएं अब भी यहां भटकती हैं, शांति की तलाश में। उनकी आत्माएं शांति न पा सकीं, पटरियों पर भटकती रहती हैं। वे रात के अंधेरे में दिखाई देती हैं, जैसे किसी अदृश्य शक्ति द्वारा खींची जा रही हो। वे कुछ ढूंढ रहे हैं। शायद वे अपने अतीत के किसी हिस्से को खोज रहे हैं, या फिर किसी अधूरे काम को पूरा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुक्ति, बदला, कोई निश्चित रूप से नहीं जानता, लेकिन उनकी बेचैनी स्पष्ट है। लेकिन उनकी उपस्थिति महसूस होती है। यह उस ठंडी हवा में है जो पटरी पर बहती है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति वहां से गुजर रही हो। यह उन परछाइयों में है जो टिमटिमाती रोशनी में नाचती हैं। ये परछाइयां किसी अदृश्य नाटक का हिस्सा लगती हैं। ये उन परछाइयों में है जो टिमटिमाती रोशनी में नाचती हैं। ये परछाइयां किसी अदृश्य नाटक का हिस्सा लगती हैं। और यह उन कहानियों में है जो लोग सुनाते हैं। ये कहानियां पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही हैं और हर बार सुनने में नई और डरावनी लगती हैं। प्रेतवाधित रेल पटरियों के बारे में सबसे स्थायी किंवदंतियों में से एक प्रेत ट्रेन की है। ऐसा कहा जाता है कि कुछ खास रातों में, आमतौर पर सबसे अंधेरे घंटों के दौरान, परछाइयों से एक भूतिया ट्रेन निकलती है। यह पटरियों पर दौड़ती है। इसकी सीटी एक दर्दनाक चीख है जो हड्डियों को ठंडा कर देती है। प्रत्यक्षदर्शी ट्रेन का वर्णन एक पुराने भाप इंजन के रूप में करते हैं। इसकी खिड़कियां अंधेरी हैं, अंदर छायादार आकृतियां देखी जा सकती हैं। उन्हें शनिवार वाड़ा की दीवारों के भीतर मरने वालों की आत्मा कहा जाता है। कहीं नहीं जाने वाली एक सतत यात्रा में फंस गया। प्रेत ट्रेन सिर्फ एक स्थानीय किंवदंती से कहीं अधिक है। यह क्षेत्र के काले इतिहास का एक ठोस प्रकटीकरण है। एक याद दिलाता है कि अतीत कभी नहीं मरता। यह वर्तमान को प्रेतवाधित करता रहता है। रेल की पटरियां जो कभी प्रगति और संपर्क का प्रतीक थीं, अब दूसरी दुनिया का रास्ता है। एक ऐसी जगह जहां जीवित और मृत के बीच का पर्दा पतला है। भाग 4, बाल राजकुमार और भयानक रक्षक। विश्वासघात और दुहक की कहानियां। यह अध्याय हमें उन कहानियों में ले जाता है जो समय के साथ धुंधली हो गई हैं, लेकिन उनकी गूंज आज भी सुनाई देती है। प्रेत ट्रेन की कहानियां परेशान करने वाली हैं, लेकिन वे पहेली का सिर्फ एक टुकड़ा हैं। इन कहानियों में छिपे रहस्य और भी गहरे हैं, जो हमें अतीत की ओर खींचते हैं। शनिवार वाड़ा का इतिहास विश्वासघात, हत्या और बेचैन आत्माओं की कहानियों से भरा पड़ा है। यह किला, जो कभी मराठा साम्राज्य की शक्ति का प्रतीक था, अब अंधेरे रहस्यों और भूतिया कहानियों का घर है। सबसे हृदय विदारक कहानियों में से एक युवा पेशवा राजकुमार नारायण राव की है। उनकी मासूमियत और उनकी दुखद मृत्यु की कहानी ने कई पीढ़ियों को झकझोर कर रख दिया है। 1773 में सिर्फ 18 साल की उम्र में नारायण राव की किले की दीवारों के भीतर बेरहमी से हत्या कर दी गई थी। उनकी हत्या ने पूरे साम्राज्य को हिलाकर रख दिया और कई सवाल खड़े कर दिए। कहानी यह है कि उनके ही चाचा रघुनाथ राव ने उन्हें धोखा दिया था, जो सिंहासन के लालची थे। यह विश्वासघात न केवल पारिवारिक संबंधों को तोड़ गया, बल्कि पूरे साम्राज्य में अविश्वास का माहौल पैदा कर दिया। कहा जाता है कि नारायण राव की मदद के लिए चीखें काकामाला वाचवा, चाचा मुझे बचा लो, आज भी किले में गूंजती हैं। ये चीखें उस दर्द और पीड़ा की याद दिलाती हैं जो उन्होंने अपनी अंतिम घड़ियों में झेली थी। लेकिन नारायण राव अकेली ऐसी आत्मा नहीं है जिनके बारे में कहा जाता है कि वे शनिवार वाड़ा में भटकती हैं। कई अन्य आत्माएं भी हैं जो इस किले के अंधेरे कोनों में भटकती हैं, अपनी अधूरी कहानियों के साथ।
किंवदंती है कि किले की रक्षा वफादार सैनिकों की आत्माएं भी करती हैं। ये सैनिक जो कभी किले की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति दे चुके थे, अब भी अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। किले ने जितनी भी लड़ाइयां और घेराबंदी झेली, उनमें वे मारे गए थे। उनकी आत्माएं अब भी किले की रक्षा करती हैं, जैसे वे अपने जीवन काल में करती थीं। कहा जाता है कि ये भूतिया रक्षक किले की प्राचीर पर गश्त करते हैं। जीवित और मृत दोनों तरह के घुसपैठियों से इसकी रक्षा करते हैं। उनकी उपस्थिति किले के अंधेरे इतिहास की गवाही देती है और हमें याद दिलाती है कि कुछ कहानियां कभी खत्म नहीं होती। भाग 5। खून से सनी दीवारें और बेचैन आत्माएं। एक हिंसक अतीत की गूंज। नारायण राव और भूतिया रक्षकों की कहानियां शनिवार वाड़ा की दीवारों के भीतर हुई कई त्रासदियों के कुछ उदाहरण हैं। सदियों से किले ने अनगिनत लड़ाइयों, हत्याओं और विश्वासघातों को देखा। हर घटना ने किले की ऊर्जा पर अपनी छाप छोड़ी। कहा जाता है कि शनिवार वाड़ा के पत्थर अतीत के खून और पीड़ा से सराबोर हैं। इससे बेचैनी का एहसास होता है। आगंतुकों और स्थानीय लोगों ने हवा में भारीपन महसूस करने की सूचना दी है। वे तापमान में अचानक गिरावट का अनुभव करते हैं और कुछ तो यह भी दावा करते हैं कि उन्होंने भूत प्रेत देखे हैं। शनिवार वाड़ा के प्रेतवाधित अतीत की कहानियां केवल बच्चों को डराने के लिए नहीं कही जाती हैं। वे किले की दीवारों के भीतर हुई वास्तविक हिंसा और पीड़ा का प्रतिबिंब हैं। वे एक अनुस्मारक हैं कि अतीत कभी नहीं गया। यह वर्तमान को आकार देता रहता है, देखे और अनदेखे दोनों तरह से।